नमस्कार दोस्तों। आज चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और उमस भरी शाम में जब आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण का 48वां और सबसे निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ तो पूरे चेपॉक का मैदान नीली जर्सी से सराबोर था। भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस मुकाबले की अहमियत इतनी अधिक थी कि दोनों टीमों के लिए यह करो या मरो की स्थिति बन गई थी। शाम के ठीक 7 बजे जब दोनों कप्तान सूर्य कुमार यादव और सिकंदर रजा टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच एकत्रित हुए तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि टॉस का ऊंट किस करवट बैठता है। भारतीय कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर चेन्नई की इस सूखी और धीमी पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की गहराई पर भरोसा दिखाया, लेकिन खेल की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और उमस भरी शाम में जब टी20 विश्व कप 2026 के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय पारी का आगाज करने के लिए ईशान किशन और संजू सैमसन की जोड़ी मैदान पर उतरी तो पूरे चेपॉक में एक अलग ही विद्युत ऊर्जा का संचार हो रहा था। हालांकि पिच की परिस्थिति और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड नगारवा ने पिच पर मौजूद शुरुआती नमी और अतिरिक्त उछाल का ऐसा घातक और अचूक फायदा उठाया कि भारतीय बल्लेबाजी खेमे में एक अप्रत्याशित हड़कंप मच गया। खेल के पहले ही ओवर में जब दर्शक अभी अपनी सीटों पर सेटल ही हो रहे थे, रिचर्ड नगारवा ने एक तेज रफ्तार वाली अंदर आती हुई गेंद फेंकी। ईशान किशन ने उस पर नियंत्रण पाने के लिए फ्लिक करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की गति और मूवमेंट ने उन्हें चकमा दे दिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर मारूमानी के दस्तानों में समा गई। ईशान मात्र 2 रन के निजी स्कोर पर भारी मन से पवेलियन लौट गए। अभी भारतीय समर्थक इस शुरुआती झटके के सदमे से उबरे भी नहीं थे कि तीसरे ओवर में मुजरबानी ने एक और कहर बरपा दी। चेपॉक के स्टेडियम में सन्नाटा तब और गहरा गया और भारतीय खेमे की चिंताएं तब चरम पर पहुंच गईं जब टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि मिस्टर 360 आज पारी को संभालेंगे, लेकिन जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने अपनी जादुई कैरम बॉल का ऐसा जाल बुना कि सूर्या पूरी तरह स्तब्ध रह गए। मात्र 5 रन के स्कोर पर सूर्या की गिल्लियां बिखर गईं और भारत ने मात्र 22 रनों के भीतर अपने 3 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति तक स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर महज 38 रन टंगे थे। भारत की यह शुरुआत न केवल बेहद खराब थी, बल्कि करोड़ों प्रशंसकों के लिए अत्यंत चिंताजनक भी थी। चेन्नई के ए चिदम्बरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम में जब शुरुआती 3 विकेट गिरने के बाद भारतीय खेमे में निराशा के बादल छाने लगे थे और हार का एक अनजाना डर प्रशंसकों के चेहरों पर साफ दिखाई देने लगा था, ठीक उसी नाजुक मोड़ पर संजू सैमसन और शिवम दुबे ने जवाबी हमले की एक ऐसी नई इबारत लिखी जिसने चेपॉक की पहले से ही तपती गर्मी और उमस को कई गुना बढ़ा दिया। संजू सैमसन, जो आज क्रीज पर किसी कुशल शिल्पकार और एक दृढ़ निश्चयी योद्धा की तरह नजर आ रहे थे, उन्होंने एक छोर को हिमालय जैसी अडिग दृढ़ता और चट्टान जैसी फौलादी मजबूती के साथ थाम लिया। संजू की बल्लेबाजी में आज वह दिव्यता थी जहां उन्होंने धैर्य, उच्च स्तरीय तकनीक और प्रचंड आक्रामकता का एक ऐसा बेजोड़ और दुर्लभ संतुलन पेश किया जिसे भविष्य में क्रिकेट की व्याकरण संबंधी किताबों में एक आदर्श अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। संजू ने विशेष रूप से जिम्बाब्वे के अनुभवी लेग स्पिनर ग्रीम क्रीमर को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों और कदमों के बेहतरीन इस्तेमाल से क्रीज की गहराई को नापा और देखते ही देखते लॉन्ग ऑफ ऑफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कुछ ऐसे शानदार, दर्शनीय और कलात्मक छक्के जड़े कि स्टेडियम में बैठा हर दर्शक दंग रह गया। दूसरी ओर भारतीय टीम के पावर हाउस और स्पिन गेंदबाजी के काल माने जाने वाले शिवम दुबे ने आज मैदान पर अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। उन्होंने अपनी बाहुबली शारीरिक शक्ति और लंबी पहुंच का ऐसा खौफनाक मुजाहिरा पेश किया कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन और लाचार नजर आने लगे। दुबे ने पिच पर खड़े खड़े मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री को इतना छोटा साबित कर दिया कि वहां छक्कों की एक अनवरत झड़ी लग गई। इन दोनों जुझारू योद्धाओं ने चौथे विकेट के लिए मात्र 62 गेंदों में 120 रनों की एक अविश्वसनीय, चमत्कारिक और मैच जिताऊ साझेदारी को अंजाम देकर भारतीय पारी को पुनर्जीवित कर दिया। संजू सैमसन ने अपनी नैसर्गिक क्लास का परिचय देते हुए मात्र 45 गेंदों पर 80 रनों की एक जादुई पारी खेली, जिसमें 7 कलात्मक चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। चेन्नई की उस उमस भरी और शोर से सराबोर शाम के बीच
जब संजू सैमसन अपनी इस ऐतिहासिक पारी का अंत कर दर्शकों के स्टैंडिंग ओवेशन के बीच पवेलियन की ओर लौटे, तब तक भारतीय टीम न केवल शुरुआती झटकों के गहरे सदमे से पूरी तरह उबर चुकी थी, बल्कि एक बेहद सुरक्षित, अभेद्य और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। लेकिन जिम्बाब्वे के बदकिस्मत गेंदबाजों के लिए मुसीबतें यहां समाप्त नहीं हुई थीं, बल्कि यह तो उस आने वाले विनाशकारी तूफान की महज एक आहट थी जो अभी बाकी था। संजू के आउट होने के बावजूद रनों की विद्युत रफ्तार और तीव्रता में एक सेकंड के लिए भी कोई कमी नहीं आई। शिवम दुबे ने अब मैदान पर पूर्ण रूप से बाहुबली का अवतार धारण कर लिया था। उन्होंने अपने विध्वंसक रूप को जारी रखते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी और उन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दुबे के बल्ले से निकलने वाला हर शॉट एक जोरदार धमाके की तरह गूंज रहा था। उन्होंने मैदान के चारों ओर, विशेषकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 71 रनों की एक ऐसी तूफानी, प्रचंड और आतिशी पारी खेली कि गेंदबाज अपनी लेंथ और लाइन खोजने के लिए संघर्ष करते और तरसते नजर आए। उनकी इस निर्दयी, बेरहम और प्रचंड आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय स्कोरबोर्ड को देखते ही देखते 170 रनों के जादुई और महत्वपूर्ण आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इस आक्रामक बल्लेबाजी ने यह पत्थर की लकीर की तरह सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय टीम अब एक विशाल, चुनौतीपूर्ण और विपक्षी टीम के लिए लगभग अपराजेय और असंभव से दिखने वाले स्कोर की ओर पूरी दैवीय शक्ति के साथ अग्रसर है। पारी के अंतिम पड़ाव यानी डेथ ओवरों में जब दर्शकों का उत्साह अपने चरम पर था, तब मैदान पर प्रवेश हुआ कुंग फू हार्दिक पांड्या और आधुनिक। यह वही बहुप्रतीक्षित तूफान था जिसकी उम्मीद में चेपॉक का हर एक प्रशंसक नीली जर्सी पहने अपनी सीट से सटकर बैठा था। हार्दिक पांड्या ने आते ही अपनी शारीरिक शक्ति और तकनीक का ऐसा घातक मिश्रण पेश किया कि जिम्बाब्वे के सबसे प्रमुख गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी के 19वें ओवर में क्रिकेट की दुनिया ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। हार्दिक ने मुजरबानी की पहली 3 गेंदों पर 3 लगातार और गगनचुंबी छक्के जड़कर न केवल जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी धूल में मिला दिया। हार्दिक का बल्ला जैसे आग उगल रहा था और हर प्रहार बाउंड्री के पार ही जाकर रुक रहा था। दूसरी तरफ से शांत दिखने वाले लेकिन बल्ले से शोर मचाने वाले रिंकू सिंह ने अपनी जादुई और कलाइयों भरी टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने, थर्ड मैन से लेकर फाइन लेग तक बाउंड्री बटोरी। रिंकू की बल्लेबाजी में वह चालाकी और नजाकत थी कि फील्डर केवल गेंद को रस्सियों से टकराते हुए देख पा रहे थे। इन दोनों धुरंधर बल्लेबाजों की सामूहिक और विध्वंसक आतिशबाजी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 216 रनों का एक विशाल, हिमालय जैसा और असंभव सा दिखने वाला पहाड़ नुमा लक्ष्य खड़ा कर दिया। चेपॉक की इस धीमी पिच पर, जहां एक समय भारत ने मात्र 22 रनों पर अपने 3 सबसे बड़े विकेट गंवा दिए थे, वहां से पलटवार करते हुए 216 रन बनाना किसी चमत्कारिक करिश्मे से कम नहीं था। इस विराट स्कोर ने न केवल खेल की दिशा बदल दी, बल्कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को मानसिक रूप से पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अब जिम्बाब्वे के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना किसी भयानक और खौफनाक सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज अब अपनी धार दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात में जब जिम्बाब्वे की टीम भारत द्वारा निर्धारित 217 रनों के विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, तो स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। फ्लडलाइट्स की रोशनी में गेंद किसी चमकदार हथियार की तरह लग रही थी। जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाजों ब्रायन बेनेट और तादिवानाशे मारूमानी को क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजी की उस मारक और विध्वंसक शक्ति का सामना करना पड़ा, जिसने आधुनिक क्रिकेट के बड़े बड़े। चेन्नई की उस उमस भरी रात में जब दूधिया रोशनी के बीच चेपॉक का मैदान किसी ऐतिहासिक रणभूमि की तरह चमक रहा था, तब जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन पर किस तरह का कहर टूटने वाला है। गेंदबाजी की कमान विश्व क्रिकेट के सबसे मारक और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बाएं हाथ के स्विंग सुल्तान कहे जाने वाले अर्शदीप सिंह ने संभाली। इन दोनों ही दिग्गजों ने नई गेंद के साथ ऐसी सटीक लेंथ, धारदार गति और घातक दिशा का प्रदर्शन किया कि जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए लाचार और विवश होना पड़ा। बुमराह की सधी हुई आग उगलती गति और अर्शदीप की हवा में लहराती बाहर निकलती स्विंग ने जिम्बाब्वे के शीर्ष क्रम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, जिससे स्कोरबोर्ड की गति जैसे थम सी गई। चेन्नई के एम.ए.
चिदम्बरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और उमस भरी रात में जब आसमान में दूधिया रोशनी अपनी चमक बिखेर रही थी, क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा महासंग्राम देखने को मिला जिसने भारतीय शौर्य की एक नई गाथा लिख दी। जब जिम्बाब्वे की टीम भारत द्वारा रखे गए 217 रनों के हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो उन्हें यह रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। गेंदबाजी का भार संभालने आए विश्व क्रिकेट के सबसे मार्क और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि आज वे किसी भी रियायत के मूड में नहीं हैं। बुमराह ने अपनी चिर परिचित आक्रामकता, सटीक लाइन लेंथ और मनोवैज्ञानिक दबाव को चरम पर ले जाते हुए अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर में एक ऐसी विनाशकारी इन स्विंगर डाली जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। गेंद जिस विद्युत रफ्तार और सूक्ष्म कोण से अंदर की ओर आई, उसे पढ़ पाना ब्रायन बेनेट के लिए पूरी तरह से असंभव था। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के उस मामूली से फासले को चीरती हुई सीधे स्टंप्स को किसी खिलौने की तरह हवा में उड़ा ले गई। यह तो महज एक शुरुआत भर थी जिम्बाब्वे के लिए उस भयानक और खौफनाक तबाही की पहली डरावनी आहट, जिसका पूरा मंजर अभी सामने आना बाकी था। स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय, लेकिन मैच का असली रोमांच और विकेटों का वह भयावह पतन अपनी पराकाष्ठा पर तब पहुंचा जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी चतुर, अनुभवी और रणनीतिक सोच का परिचय देते हुए गेंद अपने सबसे भरोसेमंद ब्रह्मास्त्रों अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के हाथों में थमाई। चेपॉक की यह पारंपरिक और ऐतिहासिक पिच, जो अपनी धीमी प्रकृति और स्पिनरों को मिलने वाली अतिरिक्त जादुई मदद के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, वहां अक्षर पटेल ने अपनी मिस्ट्री फिरकी का ऐसा मायावी, जटिल और पेचीदा चक्रव्यूह बुना कि जिम्बाब्वे का पूरा मध्यक्रम उसमें किसी लाचार, बेबस और पंख विहीन परिंदे की तरह बुरी तरह उलझ कर रह गया। अक्षर पटेल ने अपने जादुई स्पेल के एक ही ऐतिहासिक ओवर में वह करिश्मा कर दिखाया जिसने जिम्बाब्वे की रही सही हिम्मत को भी चकनाचूर कर दिया। उन्होंने जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कप्तान सिकंदर रजा और विस्फोटक बल्लेबाज रयान बर्ल को लगातार अंतरालों पर पवेलियन की राह दिखाकर विपक्षी टीम की पूरी योजना को तहस नहस कर दिया। रजा उनकी एक सीधी पड़ती तेज गेंद आर्म बॉल को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और एलबीडब्ल्यू के जाल में फंस गए, जबकि बर्ल को उन्होंने अपनी अविश्वसनीय टर्न से ऐसा चकमा दिया कि उनकी गिल्लियां हवा में कलाबाजी खाती नजर आईं। दूसरी ओर से कुंग फू हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी में जिस विविधता, सटीकता और चालाकी का बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया, उसने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को मैदान पर सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। हार्दिक ने अपनी तीखी शॉर्ट पिच गेंदों, घातक बाउंसरों और गति के जादुई मिश्रण स्लोअर वेरिएशंस से बल्लेबाजों के जहन में एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया। जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज भारतीय आक्रमण के इस संयुक्त, प्रचंड और संगठित प्रहार के सामने टिकने का साहस नहीं जुटा सका। विकेटों के गिरने का सिलसिला किसी सनसनीखेज और हाई वोल्टेज फिल्मी पटकथा की तरह तेजी से चलता रहा। भारतीय फील्डरों की चीते जैसी मुस्तैदी और गेंदबाजों के फौलादी जज्बे के कारण जिम्बाब्वे की पूरी टीम ताश के पत्तों के महल की तरह भरभरा कर ढह गई और 18.2 ओवरों के खेल में मात्र 106 रनों के शर्मनाक, मामूली और अपमानजनक स्कोर पर ढेर हो गई। भारत ने इस महामुकाबले को 110 रनों के एक विशाल, रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक अंतर से जीतकर क्रिकेट की दुनिया में अपनी धाक और बादशाहत एक बार फिर से निर्विवाद रूप से साबित कर दी। चेपॉक का यह पवित्र और ऐतिहासिक मैदान आज भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति, अजेय मानसिक शक्ति और कभी हार न मानने वाले जज्बे का मूक गवाह बना, जहां टीम ने शून्य से उठकर यानी मात्र 22 रन पर अपने 3 चोटी के विकेट गिरने के बाद सफलता के शिखर तक का वह अविश्वसनीय और चमत्कारिक सफर तय किया। इस 110 रनों की प्रचंड और विराट जीत के साथ ही भारत ने न केवल 2 अत्यंत महत्वपूर्ण और कीमती अंक अपनी झोली में डाले, बल्कि अपने नेट रन रेट एनआरआर को भी इतना ऊपर पहुंचा दिया कि अब वह पॉइंट्स टेबल में आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को संजीवनी और नई ऊर्जा प्रदान की है, बल्कि पूरी दुनिया को एक अत्यंत कड़ा, स्पष्ट और निर्भीक संदेश भी दे दिया है कि टीम इंडिया को हल्के में लेना या उन्हें कम आंकना किसी भी विपक्षी टीम के लिए आत्मघाती, विनाशकारी और आत्मघाती साबित हो सकता है। चेन्नई की पवित्र मिट्टी आज भारतीय शौर्य और बलिदान की गवाह बनी है और अब टीम इंडिया पूरी शान, अटूट आत्मविश्वास और फौलादी इरादों के साथ अपने अगले चुनौतीपूर्ण मुकाबले की ओर एक विजेता की तरह कदम बढ़ा चुकी है। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात करी है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की प्रेडिक्टेड हाइलाइट्स के बारे में।
अब देखो भाई, मैच कोई भी खेले, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे खेले, बट जीतेगी तो एक ही टीम, और वो होगी इंडियन क्रिकेट टीम। ऐसा आपको लग रहा है ना? लेकिन अगर आपने न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच नहीं देखा ना, तो भाई उसे देख कर आओ दोबारा जाके। 12 ओवर में ना श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के 85 पे 6 विकेट कर दिए थे। अब मुझे डर ये लग रहा है कि इस वीडियो में तो आपने देखा होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, मैच को जीता है अच्छे मार्जिन से। प्रिडिक्टेड हाइलाइट्स है ना इसलिए, लेकिन रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। और इस मैच को बड़े मार्जिन से जीतना क्यों है? देखो, सबसे पहली बात तो कि 26 फरवरी को 2 इंपॉर्टेंट मैच है, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का। सबसे पहले तो उसमें वेस्ट इंडीज को हारना है, उसके बाद हमें जिम्बाब्वे से जीतना है एक बड़े मार्जिन से, बिकॉज पॉइंट्स टेबल में ड्रास्टिक चेंज आ चुके हैं जीत से, साउथ अफ्रीका की जीत से और वेस्ट इंडीज की जीत से। साउथ अफ्रीका की जीत से टीम वो +3.8 के नेट रन रेट पे चल रही है, वेस्ट इंडीज की टीम 5.2 के नेट रन रेट पे चल रही है, क्योंकि दोनों ने अपने मैचेस इंडिया के अगेंस्ट में और जो उनका मैच एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में हुआ है वेस्ट इंडीज का, वो दोनों ने अपने अपने मैच बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत लिए हैं। अब सोचो, मार्जिन इतने बड़े हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम को उनका लेवल मैच करना पड़ेगा। क्यों मैच करना पड़ेगा? बिकॉज अगर लेवल मैच नहीं होगा तो वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर कैसे आएंगे भाई? मैच जीतना ही सबसे बड़ा रीज़न नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। रीज़न ये है कि उन्हें एक बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, अदरवाइज इस जीत की कोई भी वैल्यू नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम जीत तो वैसे भी सकती है, लेकिन ये 5-10 रन के मार्जिन से जीतने वाली जीत फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि तकरीबन 60-70 रन से वो मैच को जीते, फिर वेस्ट इंडीज से भी इसे मार्जिन से जीते, ताकि नेट रन रेट न्यूट्रल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि हम पॉइंट्स के बेस पे या हल्के से पॉजिटिव नेट रन रेट के बेस पे हम आगे चले जाएं। अदरवाइज अगर यहाँ से वेस्ट इंडीज़ 2 मैच जीत गया या जिम्बाब्वे ने कुछ चमत्कार कर दिया और हमें पीछे कर दिया, मैच में ओवर शैडो कर दिया, हमारी जीत को ओवर शैडो कर दिया, तो ये सभी कॉन्सिक्वेंसेज इंडियन क्रिकेट टीम को सुपर 8 के लास्ट में झेलने पड़ सकते हैं। इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, जस्ट इमेजिन 2 मैच के बाद ही, 2 मैच जीतते ही वो क्वालिफाई कर चुका है। तो एक जीत किसी भी टीम की, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ की, उसे सीधा सेमीफाइनल में पहुंचाएगी। अब एक को तो जीतना है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो इस मैच को हारेगा उसे अपना अगला मैच भी हारना पड़ेगा, और इंडियन क्रिकेट टीम को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करनी पड़ेगी। यही है बस इस मैच से रिलेटेड मैच का जो सार है। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम इतनी सारी जीत के बावजूद भी लीग स्टेज में पीछे ही रह जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है? इंडिया तो जीतेगा ही, कितने मार्जिन से जीतेगा? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।